ਐਕਟਿੰਗ ਛੱਡ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਐਕਟਿੰਗ 'ਚ, डिजिटल दौर हो गया जी। उधर वे जरा इंस्टा वाले लोग भी सामने बैठे होंगे ने। अच्छा ज़ैनब, आपसे यहीं से शुरू करते हैं। वो आप यानी कि आई और बहुत अच्छा आपका करियर चल रहा था, फिर ये खबर आई, चूँकि आप से डायरेक्ट तो कहीं सुनने का इत्तेफाक नहीं हुआ, ये खबर ये आई कि आप किसी वजह से आपने यानी कि ब्रेक ले लिया है, या शोबिज आपने ब्रेक ले ली या शोबिज छोड़ दिया? मैंने पढ़ा, आई मेड दिस वेरी क्लियर कि मैं कुछ अपनी पर्सनल रीजंस की वजह से ब्रेक ले रही हूँ। उसको इस तरह से इंटरप्रेट किया गया कि मैं इस्लाम की वजह से काम छोड़ रही हूँ, तो मुझे उसको इतना, मैंने कहा अब इसको मैं अगर क्लियर करने बैठ जाऊँगी तो मुझे टाइम ही तो चाहिए मेरे लिए, तो वो मेरा टाइम इस चीज़ में निकल जाएगा कि मैं शोज़ में जाऊँ और क्या बात करूँ जाके, क्योंकि इस्लामिक स्टडीज़ तो मैं 4 साल से कर रही हूँ, बट उसमें एक ऐसा मैं कुरान की तफसीर 4-5 साल से पढ़ रही थी, उसमें एक ऐसा पॉइंट आया कि फिर फैमिली, काम और उसके साथ साथ ये स्टडीज़, वो बहुत हर चीज़ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। तो मुझे जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा अर्ज थी वो ये था कि मैं समझ लूँ कि ये हो क्या रहा है और हमसे हमारा दीन चाहता क्या है। तो वो ये नहीं था कि मैं अपना एक गेटअप चेंज करके दुनिया को दिखाऊँ एंड ऑल, और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक आई एम स्टूडेंट ऑफ कुरान। जब ये इस किस्म की खबरें और ये सारे मामलात हुए तो काफ़ी डिस्टर्ब हुई आप? मुझे काफ़ी कॉल्स भी आई थी, बट मैंने सबको बहुत पोलाइटली ये कहा कि आई एम नॉट रेडी टू टॉक अबाउट इट, मैं अभी तैयार ही नहीं हूँ, मैं क्या बात करूँ। वो तो मैं नहीं कर सकती कि मैं मतलब नकाब करके आके बैठ जाऊँ, वो तो उस रास्ते पे तो मैं नहीं चली हूँ। चला दे अल्लाह, जो चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो ठीक कर रहे हैं या मैं गलत कर रही हूँ, बट वो मेरा एजेंडा ही नहीं है। मेरा एजेंडा तो सिर्फ जानना है कि मामला क्या है, एंड दैट्स इट। वो बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप जिस जस्तजू में है ना, आपको खुदा की पहचान के साथ ना खुद इतनी स्ट्रेंथ मिलती है, इतनी स्ट्रेंथ मिलती है कि आप हैरान रह जाते हैं कि यार अच्छा मैं वही इंसान हूँ। मुझे जब वो कनेक्शन फील हो रहा है तो मेरी बॉडी लैंग्वेज ही और है, कॉन्फिडेंस लेवल ही और है, और बहुत पॉजिटिविटी। और सबसे बड़ी चीज जो खैर की बात करते हैं, लोगों के लिए आसानियां तकसीम करो, खैर करो। खुदा को जानने के बाद सबसे बड़ी चीज जो आपके अंदर आती है ना, वो इंसान को खुदा जो हमने बना लिया ना, अपने बॉसेस को, अपने काम को। वो एक सजदा जिसे तू गुनाह समझता है, 1000 सजदे से देता है आदमी को निजात। वो चीज़ खत्म हो जाती है कि आप इंसान से इज्जत करो, आप इंसान की, बट इंसान से डरने की जरूरत नहीं है। मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी बात, ये जो आपने उसके साथ जुमला कहा ना कि आप यानी कि इंसान की ताजीम में कोई कमी नहीं करेंगे, आप एहतराम करेंगे, काम करना है आपने एक दूसरे के साथ, आप किसी को खुदा नहीं मानना। हाँ, मगर उसका ये मतलब नहीं कि वो कुछ दे सकते हैं, वो नफा नुकसान नहीं दे सकते, अल्टीमेट नफा नुकसान। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि असल गेम ही ये है कि हम लोग उस नफ़े के लिए काम कर रहे हैं। एज ह्यूमन बींग्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम देखें, एक तो देखें इस दुनिया की ड्यूरेशन हमारी 60, 70, 80, 90, 100 साल है, लेकिन वो एक इटर्नल लाइफ है। तो वो उस चीज़ को हासिल करने के लिए बड़ा छोटा सा टेस्ट दिया गया है एक्चुअली, अगर देखें। बिल्कुल ऐसे ही, ये उसकी मेहरबानी है। बिल्कुल ऐसे। अगर मैं 26,000 साल की उम्रें दे देता, हम तो मर जाते बचते बचते गुनाहों से। 26,000 साल ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਚੱਲਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਖਾ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਇਸੇ ਸੋਫੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੋਂ ਅਲੀ ਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੋਤੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਦੱਸੋ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬੰਦੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦਾ 60,000 ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਦਾ। ਏਡੇ ਮਜ਼ੇ ਲੈਂਦੇ ਕਿੱਥੇ। ज़ैनब जमील, और भाई हमारा सेगमेंट है, इसका नाम है ज़बरदस्त पब्लिक सब जानती है। अच्छा, तो देखते हैं कि पब्लिक आप दोनों के बारे में क्या कुछ जानती है और क्या कुछ जानना चाहती है। अच्छा जी, ज़रूर। मेरा सवाल अली ताहिर से है कि आपकी वाइफ वजीहा ने एक्टिंग खुद छोड़ी या आपने छुड़वाई? सर जवाब दें। अली से वैसे हम ये एक्सपेक्ट ही कर सकते हैं कि अली ने कभी वजीहा को कहा हो कि भाई नहीं नहीं, मैंने कभी भी नहीं कहा, बिल्कुल भी। ਜਦੋਂ ਬਾਜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। सही कह रहे। लेकिन देखिए लोग क्या कुछ नोटिस करते हैं। हाँ, नोट करते हैं, और नहीं मैंने ऐसा कभी भी कुछ नहीं कहा, ना सोचा। ये वजीहा का अपना डिसीजन था, और अलवीना उससे पैदा हुई थी तो उसने सोचा कि थोड़ा सा गैप ले ले, प्लस उसे ये लगता था कि हमारी फील्ड के लोग इंतहाई डिसिप्लिन के बगैर हैं। कहते जो उन्होंने कहा नहीं, डिसिप्लिन नहीं है,
अनकूथ हैं, छोटी चीज़ों का ख्याल नहीं रखते वगैरह, वो उनको हाँ, तो कभी टाइम यानी कि जरूरी नहीं कि आप खास वक्त पे आ सके, खास वक्त पे जा सके। हाँ, ये तो इस तरह की बातें जो कि अंडरस्टैंडेबल थी, तो मैंने इसलिए उन्होंने खुद छोड़ा। जी आगे बढ़ते। अली ताहिर, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, आपकी और वजीहा की जब लड़ाई होती है तो वो एक एपिसोड में खत्म हो जाती है कि 100 किस्तों तक चलती रहती है? जिंदी रहो भाई, जिंदी रहो। 100 किस्तों सीजन्स हैं। जी जी, वाह 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 वाह। ये सवाल वाली काकी सौरे ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ वक्त पाएगी। अच्छा, हालांकि आपके बारे में सवाल बड़े मजे का, हालांकि ख्याल ये आपके बारे में जितना यानी कि आप आपकी शख्सियत से लगता नहीं है कि लंबा चला। नहीं, मैं वैसे लड़ाका आदमी नहीं हूँ बिल्कुल भी। लेकिन तो फिर इसका मतलब है उधर से 100 किस्तें चलती ना ये चुप ही एडा लम्मा कर ਜਾਂਦੇ ਨੇ। जी देखते हैं कि पब्लिक और क्या कह रही है, क्या जानना चाहती है, क्या जानती है। मेरा ज़ैनब से सवाल है कि आपने एक्टिंग, होस्टिंग, मॉडलिंग की मगर सिंगिंग क्यों नहीं की? मैंने सिंगिंग की खबरनाक में, और उस पर मेरी बहुत क्लास होती थी और बहुत मजाक मेरा उड़ाया जाए। मुझे वहीं से पता चल गया कि मुझे सिंगिंग नहीं करनी चाहिए। थोड़ा सा सुना दीजिए। No, please. नहीं अच्छा नहीं, आपको मजाक नहीं उड़ाएंगे। नहीं क्या काकी सुना, कोई नहीं ਹੁੰਦਾ। यहाँ पे ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ नहीं मोड़ी दी। यहाँ पे कोई अनु मलिक नहीं बैठा। खबरनाक की यादें ताज़ा कर। मेरी आवाज़ बहुत बुरी है, आप में इतनी हिम्मत है सब में? ਤੁਹਾਡੀ आवाज़ बुरी है, आ मेरी औलाद बुरी है, तो कोई नहीं फर्क पैंदा। अब इतना इंसिस्ट कर रहे हैं आप लोग तो। क्या जानू सजन होती है क्या गम की शाम, बस that's it। जो चीज़ इंसान जिसमें कंफर्टेबल ना फील करता हो ना, वो नहीं करनी चाहिए। कई चीजें आपका नेचुरल टैलेंट होती हैं, कई नहीं होती हैं। जिस तरह राइटिंग की आप बात कर रहे थे ना, वो मेरा नेचुरल टैलेंट नहीं है, इसलिए मैं नहीं कर पाता। सिंगिंग अगर आपका नहीं है दैट्स फाइन। और बहुत आप से कहना क्या चाह रहे हैं? सिफात क्या इनका गाना है? उन्होंने ठीक फैसला किया गाना लगा के। देखते हैं और पब्लिक क्या जानती है। मेरा अली ताहिर से सवाल ये है कि आपको देखते देखते हम बूढ़े हो गए, मगर इंडिया में अनिल कपूर और पाकिस्तान में आप बूढ़े क्यों नहीं हुए? आप बूढ़े क्यों नहीं हो रहा? इतनी सफेद दाढ़ी के बाद ये कैसे सवाल पूछ रही है? नहीं, ज़ाहिर है सभी हो रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं, और बूढ़ा होना बड़ी अच्छी बात होती है, कोई बुरी बात नहीं होती। भाग गई है अनफॉर्चुनेटली। एक तो बुढ़ापे से घबराना नहीं चाहिए, दूसरे इन्होंने जो सवाल पूछा है, सबसे बड़ी चीज़ जो इंसान को यंग रखती है ना, वो इत्मीनान और खुशी है। ये दो चीज़ें आपको यंग रखती हैं। ये तो आपका भी ख्याल है अपने बारे में कि यंग है। वो उनका ख्याल था, तो इसलिए मुझे लगा कि अच्छा, मुझे ऐसा लगा इसे बहुत तकलीफ है होने की, क्यों नहीं बूढ़े हो रहे हैं? हाँ, क्यों नहीं हो रहे, हो भी जाएगा। मैं चंगा भला जवान सा ਇਹਦੀਆਂ ਫਿਕਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਢਾ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। टेंशन न लें, ऐसे 2-4 बिलबोर्ड्स लगेंगे, मेरे पैसे आना शुरू हो जाएंगे, मैं आपको ठीक करा दूंगा। अच्छा, ਇਹਦੇ 2-4 ਵਾਰੀ ਲੱਗੇ ਵੀ ਨੇ ਬਿਲਬੋਰਡ, ਤੇ जिन्नी बार लगे ढेरी आ गई। अच्छा अली, आपसे खास तौर पे ये सवाल आपसे भी, दोनों से, कि एक तवील करियर है आपका माशाल्लाह, 25 बरस इससे ज़्यादा ही हो गए। कोई ऐसा वाकया इंसिडेंट जो आप जैसे पोलाइट, आप जैसे कंपोज्ड आदमी को भी जिसने गुस्सा दिला दिया हो, फैन मोमेंट जिसे कहते हैं ना, होता है ना बाज़ औक़ात फैन मोमेंट्स में? हाँ, किसी का फैन मोमेंट यानी कि आपके हवाले से। हाँ, मगर वो ऐसा हो कि आपको भी ये होगा कि यार ये क्या तरीका है। मतलब जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ, जब मेरे साथ बाज़ औक़ात होता है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, वहाँ कैसा ज़रा उधर आ जाए, वो मेरे भाई के साथ तस्वीर खिंचवा लें। फैन मोमेंट्स में ना पहली चीज़ तो ये है कि एक ये चीज़ हम लोगों को ज़रूर ज़हन में रखनी चाहिए कि ये एक बहुत बड़ा ऑनर है कि कोई आपका फ़ैन है। जी जी, यकीनन बहुत बड़ा हो सकता है, अपनी बहुत खुशी होती है। हाँ, बहुत शायद अपनी एक्साइटमेंट हैंडल ना कर पा रहा। बल्कि मैं आपकी बात बड़ी होती है, मैं सिर्फ अपनी बात शेयर कर लूँ कि जब मुझे इस तो कभी इसमें वो नहीं होती, मैंने चूंकि मेरी बात आधी हुई थी, मुझे को कहता है मैं चला जाता हूँ, चला जैसे ये खुश होता है, क्योंकि हम खुशी ही दे सकते हैं। जी हाँ, तू ही शायर लोग हो, तो शुक्र कर दे को आया। नहीं, इसलिए बहुत बड़ा मोमेंट होता है, बड़ी एक ऑनर की चीज़ होती है। हाँ, ये है कई लोग ऐसे बात करते हैं जैसे वो कुछ भी कह सकते हैं। ये कई दफ़ा एक टेंडेंसी होती है, वो हमें एक नेशनल हल्कापन जिसकी आप बात कर रहे थे ना, वो आ जाता है कई दफ़ा। वो